हेलो बच्चों, आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका वाई के सर आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही प्यारा टॉपिक, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक ऐसा लवली टॉपिक जिसके बारे में आपको जानना भी जरूरी है। आपको ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक ह्यूमन को इसके बारे में जानना जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम देखिए, रिप्रोडक्शन सिस्टम या फिर मैं बात करता हूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका बोला जाता है प्रजनन प्रणाली या फिर प्रजनन तंत्र। देखिए, बात करेंगे आपके प्रजनन तंत्र की। सबसे पहली बात, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा जाता है, उसी को मैंने क्या नाम दिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब कि ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जिसके अंदर प्रजनन के बारे में पढ़ा जाता है, मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा जाता है, उसी को मैंने क्या नाम दिया बच्चों, उसको मैंने नाम दिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहली बात, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, जरूरत क्यों पड़ी भाई, मैंने ये बताया था बच्चों कि एक जीव से नई जीव की संतति उत्पन्न करवाने के लिए रिप्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती है। आपकी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती है। सीधा सा फंडा मैंने आपको पहले ही बताया था और मैं बता रहा हूं कि एक जीव से नई जीव की संतति की उत्पत्ति के लिए आपके रिप्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती है, आपके प्रजनन की, आपके जनन की आवश्यकता पड़ती है। आपके ह्यूमन के अंदर जिस प्रकार का जन्म होता है वो होता है आपका सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। देखो, आपके ह्यूमन के अंदर, मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं बेटा, ह्यूमन के अंदर जिस प्रकार का आपका रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, वो होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। देखो, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन मतलब एक ऐसा प्रजनन, एक ऐसा जनन जो कि सेक्सुअली टाइप से होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यहां पर आपका मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं बेटा। मतलब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, आपका मेल एंड फीमेल जो होता है वो क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूं दूसरे प्रकार का एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर नर भी वही होता है और मादा भी वही होता है, उसे मैंने क्या नाम दिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जिसके अंदर एक ही बॉडी के अंदर एक ही व्यक्ति या फिर एक ही क्या होता है, मादा भी वही होता है और नर भी वही होता है। मतलब आपका मेल भी वही होता है और फीमेल भी वही होता है, दोनों पेरेंट एक ही होते हैं, उसे मैंने क्या नाम दिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर मैं बात करता हूं एक ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पर मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, उसे मैंने क्या नाम दिया बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, रिप्रोडक्शन का मतलब मैंने बताया बेटा, ध्यान से देखना। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात कर रहा था, रिप्रोडक्शन होता कैसे? सबसे पहली बात, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, आपके यहां पर मैंने बताया कि एक यहां पर मेल होता है, एक आपकी फीमेल होता है। अगर मेल और फीमेल की बात करता हूं, मेल का जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जो आपका मेन फंक्शन करने का काम करेगा, या फिर ऐसी कोई चीज जो आपके फीमेल में जाकर बच्चा उत्पन्न करवाने का काम करेगी, तो वो कौन सी होती है, आपकी स्पर्म। और आपकी फीमेल की जो सेल होती है या फिर फीमेल सेल होती है रिप्रोडक्शन के पर्पस से, वो कौन सी होती है, आपकी ओवम, या फिर इसको नाम देते हैं एग, अंडा। देखो, आपका जो ओवम बना है वो oogenesis की प्रोसेस के द्वारा बना है, और वहीं अगर आपका स्पर्म बना है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा बना है। अब ये क्या करेगा, एक आपका स्पर्म आपके फीमेल की वेजाइना में जाएगा और वहां पर जो ओवम है ओवरी के पास में, वहां पर जाएगा और क्या करेगा वहां पर बेटा, वहां पर करेगा आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन याद रखना, फर्टिलाइजेशन कब करेगा, जब आपका स्पर्म आपके एग पे जाएगा और स्ट्राइक करेगा। याद रखना, एग पे जाके क्या करेगा, वो स्ट्राइक करेगा, तो वहां पर क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। मतलब मैंने स्पर्म को तो नाम दिया बेटा आपका गैमेट, और वही मैंने आपके ओवम को भी नाम दिया आपका
गैमेट, लेकिन आगे जाकर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा आपका जाइगोट बनाने का काम करता है। कौन करेगा, आपका स्पर्म जब एग के पास जाएगा तो एग जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो जाइगोट के रूप में फॉर्माइड हो जाएगा, मतलब फॉर्मेशन हो जाएगा आपका जाइगोट का बेटा। अब ये जाइगोट क्या करेगा, आगे जाकर यही जाइगोट क्या करने वाला है बेटा, यही जाइगोट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होगा। यही जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा बेटा, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होगा। और दूसरी बात याद रखना, अगर मैं बात कर रहा था कि जब स्पर्म आपके ओवम के पास या फिर वेजाइना के अंदर जाता है, सीधा सा फंडा, आपका मेल का स्पर्म आपकी फीमेल की वेजाइना में जाता है, ओवम के पास जाता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के पास अंदर जाता है, तो इस प्रोसेस को इनसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। याद रखना बेटा, इस प्रोसेस को इनसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना इस चीज को, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन बॉडी के लिए, आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए, आपके MSN के लिए। तो आगे बात कर रहा था, जाइगोट आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान आपके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, और यही एम्ब्रियो आगे जाकर फीटस बनाएगा, और आफ्टर ऑल आपका फीटस के बाद में क्या बनेगा, यहां पर एक बेबी बनेगा जो कि प्रॉपर 9th मंथ के अप्रॉक्स आपका बाहर निकल जाएगा ह्यूमन की, मतलब कि फीमेल की बॉडी से। और याद रखना, मैंने बोला था कि आपके ह्यूमन की बॉडी के अंदर, या फिर बात कर सकता हूं एम्ब्रियो से लेकर आपके जब तक प्रेगनेंसी होती है तब तक का जो पीरियड था बेटा, उस पीरियड को जेस्टेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। याद रखना इस चीज को। और जब बेबी आपकी फीमेल की बॉडी से बाहर निकलता है, उसे पार्चुरेशन की प्रोसेस या फिर डिलीवरी की प्रोसेस के नाम से, या फिर बेबी के बर्थ की प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में बेटा पढ़ेंगे अपन कि आपका पार्चुरेशन के बाद के अंदर यही बेबी क्या करेगा, आपका लैक्टेशन करेगा बेटा, मतलब क्या करेगा, फीडिंग करेगा बेटा। फीडिंग किस चीज की करेगा, आपके मिल्क की फीडिंग करेगा बेटा। तो इसे ही अपन ने क्या नाम दिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं दोबारा बता देता हूं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है एक जीव से नई जीव की, मतलब संतति उत्पन्न करवाना ही क्या कहलाएगा बेटा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और जो रिप्रोडक्शन की बात करूंगा, रिप्रोडक्शन तंत्र का मतलब होता है ऐसे सिस्टम या फिर ऐसे ऑर्गन्स जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड हैं, उनको मैंने इंक्लूड कर रखा है। और मैंने बताया था यहां पर एक तो आपका होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जैसे मैं बात कर रहा हूं, आफ्टर मैं एक बात कहूंगा कि मेल के अंदर आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स अलग होते हैं बेटा, और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स अलग होते हैं। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, मतलब वो ऑर्गन्स जो मेनली वर्क करते हैं, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला वर्क करते हैं। जैसे आपकी बात कर रहा था, ओवम को बनाने के लिए, या फिर ओवम जो बनता है वो बनता है आपकी ओवरी से। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपकी ओवरी तो क्या होती है बेटा, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे प्राइमरी ऑर्गन होता है। वहीं अगर मैं स्पर्म की बात करता हूं, स्पर्म बनता है बेटा आपका टेस्टिस के अंदर। इसका मतलब मैंने क्या बोला, वृषण के अंदर। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि आपके टेस्टिस जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सबसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और इसे ही मैंने कंप्लीटली नाम दिया बेटा रिप्रोडक्शन सिस्टम या फिर प्रजनन तंत्र। इसके बाद में लेक्चर्स में बात करूंगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नए प्यारे सुंदर वीडियो के साथ जिसमें अपन पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।